मन तो जी नहीं बुलाओ मन से बनी के अंदर एक रिलीजियस टूरिज्म के लिए भी आया था, लेकिन एक रिलीजियस प्लेसिस साढ़े जेह्ड़े न उंदे च बड़ियां समस्या थियां। चाहे वो संगम की जगह पर होए, शिव गली की गल होए, चाहे वो भगवान शंकर जी के मंदिर की गल होए, और चाहे साढ़े जिथे पूर्णागिरी महाराज जी का शांति मंदिर है, शनि मंदिर है, उसकी गल होए। उसी लिए अस एक बड़े समाज की एक बैठक जी अज इत्थे हुई। मैं धन्यवाद देना चाहना बनी के विधायक हानरेबल डॉक्टर साहब की कि जेड़े भी साढ़े कन्नै बैठे कि इन्हें गल आखी कि अगर बनी च कोई भी धार्मिक मसले, धार्मिक टूरिज्म के लिए बढ़ावे की गल अगर होएगी तो संत समाज के कन्नै साड़ा साथ रहेगा। और बड़ी अच्छी गल एक बड़ी ये हुई कि अस एक बनी के अंदर जोड़ा संगम है, संगम च काफ़ी देर का उत्थे कदे कोई धार्मिक ऐसा प्रोग्राम नहीं हो सकिया। और तुम देखते हो कि बनी वाले इलाके भी लोकें अपनियां नज़रां जिहड़ियां न दूए संप्रदाय के लोग बड़ियां खाली जगह तुप्पिए बैठे दे न। ऐसे मसले थे कुछ जिन्हें कि खाली भी कराया गया और उत्थे बब्बे मंदिर के निर्माण भी जोड़े इनकी तरफा होए न। मैं इनका हृदय कन्नै धन्यवाद देना आए हैं। और दूसरा बनी के अंदर श्री राम कथा का एक आयोजन और संगम के उपर एक बहुत बड़ा कुंभ जियां लगता संतें का, इं संतें का कुंभ लग। इसीलिए डिप्टी कमिश्नर जम्मू कठुआ की अस MLA साहब कन्नै बेहियै एक सलाह की है भी जेह्ड़ी जिथे सानू प्रॉब्लम आ रही उहदी गल की जा। उंदा की है कि राजनीतिक आदमी जिहड़े ने सनातन वाले पासे बड़ा घट झुकाव हुंदा, लेकिन आस्ते अज बड़े संतुष्ट होइए चले हैं कि कम से कम जेड़े कम हनुमान जी का मंदिर की प्रतिमा का निर्माण है, चाहे बनी के अंदर साढ़े मंदिरों की गल है, वो वास्ते ये भी बड़ी चिंता करा दे। और अज साढ़े कन्नै बैठे और जड़ियाँ मसले काफ़ी देर से साढ़े पेंडिंग पेदे थे वो पर डिस्कस हुई। हमारे DC साहब के साथ और पूरे संत समाज के साथ जम्मू में भी इस चीज़ को लेके हमने चर्चा की थी और डिसाइड किया था कि DC साहब के साथ बैठ के इसके ऊपर कुछ ना कुछ हल निकालेंगे और कुछ ना कुछ इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बनी जो है बहुत खूबसूरत एरिया है, लेकिन किसी ना तरीके से आज तक बनी को नज़रअंदाज किया गया। टूरिज़्म के लिहाज से नज़रअंदाज किया गया, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नज़रअंदाज किया गया। लेकिन अब मेरी कोशिश ये है कि मैं इस चीज़ को आगे लाने की कोशिश करूं और जहां तक मसला है रिलीजियस टूरिज़्म का और रिलीजियस प्लेसेस का और हमारे जितने श्राइन्स हैं, मंदिर हैं, उनको भी आज तक इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन हमेशा बनी इग्नोर रहा है। इस चीज़ में हमने संत समाज के साथ एक मीटिंग की है और संत समाज का आशीर्वाद मिला है हमें बनी में। और इस चीज़ को ये मसला मैंने शायद असेंबली में उठाया भी था, आप सभी ने देखा भी था। मैंने एक रोड की वहाँ पर डिमांड की थी, वो थी चंबा टू चुनैनी। वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चंबा टू चुनैनी का मतलब है चंबा में महादेव के घर हैं जिसको हम मणिमेश बोलते हैं। और उनकी जब शादी हुई थी तो उनकी बारात जो थी वो बनी से होके निकली थी। बनी से एक जगह है जहाँ पे मंदिर बन रहा है हमारा, वहाँ पे महादेव ने विश्राम किया था, चोरी शिव मंदिर है यहाँ पे। वहाँ से होते हुए डुड्डू बसंतगढ़ से होती हुए वहाँ एक शिव गली है जिसको हम शिवगली बोलते हैं, लेकिन ये चीज़ें हमारे जम्मू में आज तक हाईलाइट नहीं की गई, उसको शिव गली बोलते हैं। उस गली से शिव भगवान निकले थे और मानतलाई में जाके उनकी शादी हुई थी। तो ये अगर ये रूट बनता है चंबा टू चुनैनी का, मणिमेश टू मानतलाई का, तो इस रूट को हम सर्किट को नाम दे सकते हैं महादेव के घर से लेके ससुराल तक का रास्ता। तो सोचिए जब ये इसको सुन के ही हमारी कितनी प्रसन्नता आती है, तो जब ये पूरे समाज में, पूरे विश्व में अगर ये इस रास्ते की हम चर्चा करेंगे कि महादेव के घर से लेके उनके ससुराल तक का रास्ता, तो सोचो टूरिज़्म कैसे आएगा। क्योंकि आज लोग रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जम्मू कश्मीर में आते हैं, चाहे वो हम वैष्णो देवी की बात कर लें, चाहे अमरनाथ की बात कर लें, बाबा अमरनाथ की बात कर लें। तो अगर ये रूट बनता है तो बनी हो गया, हमारा उधमपुर हो गया, हमारा चुनैनी हो गया, ये 3 एरिया डेवलप हो जाएंगे और हमारे सनातन धर्म को एक नई पहचान मिलेगी। और उसके साथ साथ हमारे सरथली में एक संगम है जिसको हम संगम बोलते हैं। और आपको हैरानगी होगी, इवन कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के भी 99% लोग नहीं जानते कि वहाँ पे कुंभ लगता है, और वो हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन है। हमारा जो पंचांग आता है उसमें वर्णन है कि कौन सी तारीख को बनी में वहाँ पे एक संगम लगता है। वहाँ पे एक नदी है, उसको प्रयागराज बोला जाता है, जो गोमुखी है, सूरजमुखी है।
लेकिन इसकी चर्चा कहीं नहीं हुई, आज तक कभी इसको हाईलाइट करने की कोशिश नहीं की। तो ये चीज़ें मैंने संत समाज के सामने रखी, डीसी साहब के सामने रखी, इवन कि सीएम साहब से हमने इस चीज़ में डिस्कस किया है। और आने वाले वक्त में मैं संत समाज का आशीर्वाद चाहूँगा बनी की रिलीजियस टूरिज़्म को डेवलप करने के लिए। और वहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बात हुई और संत समाज जी का कहना था कि आने वाले टाइम में हम बनी में एक भव्य राम कथा रखेंगे, तो ये मेरा सौभाग्य होगा, हमारे बनी का सौभाग्य होगा अगर वहाँ पे सारे संत समाज के अपने शुभ चरण वहाँ पे पहुँचे। और वहाँ के जो कुंभ को बढ़ाने के लिए अगर वहाँ पे एक पूरा साधु समाज वहाँ पे आएगा तो बनी को एक नई पहचान मिलेगी। इस सारी चर्चा को लेके एक मीटिंग थी। और बनी में मंदिरों को उत्थान के लिए, नई जगह वहाँ नए मंदिर बनाने के लिए जो मेरी तरफ से सपोर्ट, मेरी तरफ से जितनी भी कोशिश होगी वो मेरी संत समाज को अनकंडीशनल रहेगी। आने वाले टाइम में हम चाहते हैं बनी को एक नई पहचान मिले, टूरिज्म के लिहाज से भी और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से और मंदिर के उत्थान के लिए। बहुत बहुत क्या आपको सहयोग का आश्वासन मिला है, किस तरह की उनका सहयोग? देखिए, डीसी साहब का पहले भी बड़ा सहयोग रहा है बनी की डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि ये सरकार बनी थी, सरकार को बने हुए चंद ही दिन हुए थे, पूरे जम्मू कश्मीर में अभी तक कोई हलचल नहीं थी, लेकिन डीसी साहब ने सरथल में एक विंटर फेस्टिवल करवा दिया था जो अपने आप में बहुत ही एक यूनिक था और पहला कदम था बनी को डेवलप करवाने के लिए और जम्मू कश्मीर में पहला था। तो डीसी साहब की हमेशा से कोशिश रही है कि किस तरीके से बनी को डेवलप किया गया है। और जब हमने इस सीरीज़ में बात की कि रिलीजियस टूरिज़्म को लेके, मंदिरों को उत्थान के लिए, तो डीसी साहब की फुल सपोर्ट थी हमारे। और जहां हमारे संत समाज की बात है तो डीसी साहब की बात मुझे नहीं लगता, हमारे संत समाज की बात हमारे डीसी साहब भी इग्नोर नहीं करते। उनकी बातों का जितना संत समाज जी ने अपने बातों में रखा है डीसी साहब के आगे, उन्होंने इस चीज़ को माना है। और आने वाले टाइम में ये चीज़ें हमें ग्राउंड पे ज़रूर देखने को मिलेगी।